चलो देखते हैं। हाँ, डिफाइन डेरिवेटिव। डिफाइन डेरिवेटिव को हम डिफरेंशिएबल भी बोलते हैं। डेरिवेटिव को हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएबल। अब कभी कभार बोलेगा ना डिफाइन डेरिवेटिव, कभी कभार ये बोल सकता है डेरिवेटिव, कभी कभार डिफरेंशिएबल बोलते हैं। डेरिवेटिव का दूसरा नाम क्या है? डिफरेंशिएबल। पहले मैं फंक्शन लिखूं, पहले मैं डेफिनेशन लिखूं। फंक्शन है is said to be a differentiable point C, 8 point X equal to C here। देखो यहाँ देख लेना, अच्छा पॉइंट है। अगर फंक्शन y में होगा y इक्वल टू 2x प्लस 3, फंक्शन किस में? y इक्वल टू, कभी कभार z इक्वल टू, फंक्शन किस में? z में है। कौन फंक्शन? पॉलिनोमियल। 2x प्लस 3 है ना, 2x प्लस 3 कौन सा फंक्शन है? पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन को हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? अलग अलग देते हैं, पहले टर्म को अलग, दूसरे टर्म को अलग। इसमें कितने टर्म हैं? एक 2x है, एक 3 है, अलग अलग करने। 2x का अलग डिफरेंशिएशन करने, 3 का अलग। y का डिफरेंशिएशन क्या करना है? देखो क्या करना है, dy अपॉन dx, या ऐसे होता है डिफरेंशिएबल में बोलो, या y का डिफरेंशिएशन y1 लिखते हैं, या y का डिफरेंशिएशन y डैश लिखते हैं। डिफरेंशिएशन तीन चीजों से हम डिनोट करते हैं, या y डैश से, या y1 से। y1 का मतलब पहली डिफरेंशिएशन, dy by dx पहली डिफरेंशिएशन, समझ रहे हो? dy by dx का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट to x। dy by dx का मतलब क्या होता है? हमने y को डिफरेंशिएशन करने विद रिस्पेक्ट x, डिवाइड में जो होता है वही विद रिस्पेक्ट होते हैं, x करने विद रिस्पेक्ट x। अगर मैं ऐसे लिखूं dy डिवाइडेड बाय d थीटा, y को डिफरेंशिएशन करने विद रिस्पेक्ट थीटा, समझ रहे हो? शाबाश। अब ध्यान से सुनना, अगर फंक्शन f में हो, f ऑफ x इक्वल टू sin x, इसका डिफरेंशिएशन ऐसे आएगा। f का डिफरेंशिएशन हम ऐसे लेते हैं, f डैश x। f डैश का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन करना। किसको करना है? sin को। या ऐसे लेते हैं df डिवाइडेड बाय dx, समझ रहे हो? या f1 लिखते हैं, जैसे यहाँ y को यहाँ y1 लेते हैं, या y डैश, या dy बाय dx। समझ आया? आ रहा है? f ऑफ x का कैसे लिखेंगे? या आएगा f डैश x। f डैश का मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ x, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। df by dx क्या होता है? डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू f1 का मतलब क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x। समझ आ रहा है? a function f is said to be a differentiable a point x equal to c if। अब ध्यान से सुनना, फंक्शन का नाम क्या मैंने रखा? f। तब डिफरेंशिएशन कैसे आएगा? f डैश x आएगा ना, और डिफरेंशिएशन कैसे आएगा? f डैश x इक्वल, ध्यान से सुनने क्या होता है, लिमिट x अप्रोचेस टू c। जो यहाँ पॉइंट होगा इसको अप्रोच करना है, लिमिट x अप्रोचेस टू c। फिर लिखते हैं यहाँ f ऑफ x माइनस f ऑफ c डिवाइडेड बाय x माइनस c। एक फंक्शन को हम तब डिफरेंशिएशन बोलते हैं जब f डैश x बराबर होगा लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x माइनस f ऑफ c डिवाइडेड बाय x माइनस c। इसी फार्मूला को हम बोलते हैं एब इनिशियो मेथड। इसी फार्मूला को हम क्या बोलते हैं? एब इनिशियो मेथड। पहले आप ये लिखो सर, आप इधर डिफाइंड डेरिवेटिव्स लिखना ना सर। का डिफरेंशिएशन का दूसरा नाम क्या है? डिफरेंशिएबल या डेरिवेटिव। एक फंक्शन तभी डेरिवेटिव होता है। डेरिवेटिव को हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ, मैं आपको ये बोलूं, आपको सर्कल एक बनाना है, रेडियस 2 रखो। रेडियस कितना रखना है? अगर हम रेडियस 3 रखेंगे सर्कल बड़ा बनेगा, अगर हम रेडियस 3 रखेंगे 4 रखेंगे सर्कल उससे बड़ा बनेगा। इसी को हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज। डिफरेंशिएबल का असली डेफिनेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज। समझ रहे हो? अगर आप टाइम के हिसाब से 1 मिनट में यहां से वहां तक 1 मिनट लगता है, आप इसका मतलब आहिस्ता चल रहे हो। अगर कोई आधा मिनट ही देगा, आधा मिनट ही देगा, इसका मतलब वो उससे तेज चल रहा है।
इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज। समझ रहे हो? ये रेट ऑफ चेंज आगे आगे समझो ये रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होता है। अब इनिशियल मेथड क्या होता है? फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है? फर्स्ट डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है? y का फर्स्ट डेरिवेटिव या y1 होता है, y का फर्स्ट डेरिवेटिव dy by dx होता है, y का फर्स्ट डेरिवेटिव y डैश होता है। समझ रहे हो? फर्स्ट प्रिंसिपल फर्स्ट डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं पहले हम ये सीखेंगे, ठीक है ना? आप ध्यान से सुनना। ab initio मेथड का मतलब क्या होता है? एक फंक्शन को हम तभी ab initio बोलते हैं एक पॉइंट c जब f डैश x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x माइनस f ऑफ c डिवाइडेड बाय x माइनस ये c पॉइंट है। x इक्वल c है ना, ये x कभी कभार 2 होगा, कभी कभार 3 होगा, x इक्वल 4 ये पॉइंट कोई होगा। हमेशा डिफरेंशिएशन पॉइंट पर डिफाइन करना पड़ता है। किस पर डिफाइन करना पड़ता है? पॉइंट पर। ध्यान से सुनना। मान लो मैंने y इक्वल टू लिखा है 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7। मैं पहले डायरेक्ट मेथड से इसको डिफरेंशिएशन करूं, इसके बाद फर्स्ट प्रिंसिपल से करूं। दो तरीके कर रहे हैं, एक फर्स्ट प्रिंसिपल से और डायरेक्ट मेथड से। पहले हम डायरेक्ट मेथड सीखेंगे, इसके बाद हम डायरेक्ट फर्स्ट प्रिंसिपल पर जाएंगे। y का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? dy by dx। इसका मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ये तो पॉलिनोमियल फंक्शन है। हर पॉलिनोमियल फंक्शन में अभी कितने टर्म्स हैं? 3 टर्म्स को अलग-अलग डिफरेंशिएशन लगेगा। पहले लगेगा 5 तो ऐसे ही रखना है, x स्क्वायर को डिफरेंशिएशन करना है, फिर 2 ऐसे ही रखना है, x को डिफरेंशिएशन करना है, फिर 7 को डिफरेंशिएशन करना है। 7 का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? क्योंकि ये कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर की डिफरेंशिएशन 0 होता है। अगर मैं आपको बोलूं x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? ध्यान से सुनना। हम x रेज़ टू पावर n का डिफरेंशिएशन याद रखेंगे, इसके बाद हम फर्स्ट प्रिंसिपल से ये प्रूव करेंगे, ठीक है ना? देखो क्या होता है, ये n इनटू में आता है डिफरेंशिएशन के दौरान n, फिर इसका एक पावर कम करना होता है x रेज़ टू पावर n माइनस 1। अगर x रेज़ टू पावर 5 आएगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा जावेद? 5 x रेज़ टू पावर 4। तो मत नहीं आप बोलो x रेज़ टू पावर 9 x रेज़ पर 9, इसका डिफरेंशिएशन बोलो। पहले 9 ऐसे रखना है, x रेज़ पर 9 आएगा 9 x रेज़ टू पावर 8। समझते हैं? आप बोलो लास्ट वाला 6 x रेज़ टू पावर 2 6 into 6 x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, फिर मल्टीप्लाई करना है। मैं यहां करूं 5 वापस x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, समझ आ रहे हो? प्लस 2 वापस x का डिफरेंशिएशन। यहां देखना होता है हम विद रिस्पेक्ट क्या करते हैं। अभी हम विद रिस्पेक्ट x करते हैं, x का डिफरेंशिएशन आएगा dx डिवाइडेड बाय dx। x का डिफरेंशिएशन बोलो ना, ये हो गया d by dx हो गया। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करना किसको है? x को आएगा ना dx न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में भी dx है 1 है। समझ आया? अब यहां बोलो 7 कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0। अब इसके बाद मल्टीप्लाई करना है 5 2 जा 10x 2 1 जा 2, ये इसका डिफरेंशिएशन है। देखो फंक्शन तो ये था 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7। जब हमने रेट ऑफ चेंज किया, देखो क्या डेरिवेटिव है 10x प्लस 2। समझ रहे हो? शाबाश। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। अगर ऐसा होगा y इक्वल टू x स्क्वायर, खाली कितने टर्म्स है? 8 टर्म। इसका डिफरेंशिएशन y का डिफरेंशिएशन क्या होता है? dy by dx। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। अगर ऐसा होगा f of x इक्वल टू x क्यूब, यहां 5 होगा। अभी आपको डिफरेंशिएशन करना है। f का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? कभी कभार f डैश x, कोई लिखेगा df by dx, कोई लिखेगा f1, मगर हमेशा f को अच्छा ये सजता है f डैश। समझ रहे हो? ये सजने पर डिपेंड है कौन सूट हो रहा है। y का अच्छा सूट हो रहा है dy by dx, f का अच्छा सूट हो रहा है f डैश। समझ रहे हो? बोलो 5 वापस x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 3x स्क्वायर, 5 3 जा 15x स्क्वायर। अब ध्यान से सुनना, जैसे हमने लिमिट में पढ़ा है बिलो और अबो, बिलो और अबो। चलो सुनो, सुन लेना। फाइंड द डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 2। जब भी x इक्वल टू 2 आएगा, डेरिवेटिव निकालना है, हमें क्या करना है? c इक्वल टू 2 मानना है। और फंक्शन क्या है? f ऑफ x इक्वल टू 3x। देखो
हमने क्या पहले फंक्शन लिया है f of x इक्वल टू 3x, इसके बाद मैंने राइट हैंड डेरिवेटिव लिया। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है f dash x इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f of c प्लस h माइनस डिवाइडेड बाय h। इसके बाद जहां जहां c है वहां क्या हाँ सुनो पहले इसकी तरफ ध्यान रखना। सुनो राइट हैंड डेरिवेटिव तो आप बोलो अगर राइट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला क्या है f डैश x इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c डिवाइडेड बाय h। याद रखो ना। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आप बोलो f डैश x इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ c डिवाइडेड बाय माइनस h। ये यहां साथ साथ रखना है ना। शाबाश। पहले मैं राइट हैंड डेरिवेटिव ले रहा हूं f डैश x इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या आएगा f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ c डिवाइडेड बाय h। आ रहे हो? शाबाश। ध्यान से सुनना यहाँ c प्लस h है ना, क्योंकि राइट में प्लस प्लस है, डिवाइड में भी प्लस h। लिमिट का मतलब क्या है c फ्रॉम अबव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब क्या है c फ्रॉम बिलो। ध्यान से सुनना f डैश x किसके बराबर आएगा आप ध्यान से सुनना। लिमिट x अप्रोचेस टू c फ्रॉम बिलो, अभी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चल रहा है। अगर यहां बोलना है राइट हैंड डेरिवेटिव f डैश x किसके बराबर आएगा लिमिट x अप्रोचेस टू c अबव। आ रहे समझो। राइट मींस आगे से आना है। मान लो ये c यहां है, इस 2 को कोई इस साइड से आ रहा है कोई इस साइड से आ रहा है। यहाँ माइनस यहाँ 0 है, यहाँ -1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। इस 2 को हम कितने तरीकों से आ सकते हैं? यहाँ से हम आ सकता है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, सॉरी है ना। ध्यान से सुनना इस 2 को हम कहां से आ सकते हैं? एक इंफिनिटी से, एक तो माइनस इंफिनिटी से। आ रहे हो? इंफिनिटी का माइनस इंफिनिटी का मतलब 0 से इस साइड से है ना। माइनस इंफिनिटी इस साइड से है ना, यहाँ माइनस इंफिनिटी है, यहाँ क्या है यहाँ इंफिनिटी है। एक इस साइड से 2 के करीब आ सकते हैं, एक इस साइड से 2 के करीब आ सकते हैं। 2 को हम कितने तरीके से नजदीक आ रहे हैं? इसी को हम बोलते हैं लिमिट x अप्रोच। 2 को अप्रोच जाना है। एक बिलो, बिलो का मतलब 2 से कम, एक अबो, अबो का मतलब 2 से ज्यादा। 2 से ज्यादा ये वाला पॉइंट भी है और 2 से कम ये वाला पॉइंट भी है ना। जिसको c फ्रॉम बिलो होगा वो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, जिसको c फ्रॉम अबव होगा वो क्या होता है राइट हैंड डेरिवेटिव। अब सुन ले ध्यान से सुनना। अच्छा पॉइंट है, बस ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव समझ आया, पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। ध्यान से सुन लेना। बोलो मुझे डायरेक्ट तो मैं इसमें फंक्शन में c नहीं ले सकता हूं, डिनोमिनेटर ले दो। देखो x के वाले क्या वैल्यू देना है c माइनस c क्या आएगा 0। डायरेक्ट में नहीं दे सकता, इसीलिए मैंने क्या किया, मैं तो c को बिलो गया, मैं तो c तो अबव गया। अब ये c नहीं है, अब ये c.1 है। पीछे से क्या है इस साइड से क्या है, अगर यहाँ c है यहाँ तो c.1 है, यहाँ तो माइनस c.1 है ना। अब देखो अब c बिलो का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। पहले मैं फंक्शन को वापस देखो f ऑफ x माइनस f ऑफ c डिवाइडेड बाय x माइनस c। डायरेक्ट में c नहीं दे सकता हूं, दे सकता हूं। हम क्या करेंगे, हम इंक्रीमेंट देंगे h। ये h है 0 से बड़ा 1 से छोटा, हम इंक्रीमेंट देंगे। क्या देंगे इंक्रीमेंट। ध्यान से सुनना लिमिट h टेंड्स टू 0, हम क्या देंगे एक इंक्रीमेंट देंगे जो 0 से बड़ा है 1 से छोटा है। स्मॉल इंक्रीमेंट हमने दिया। अब ध्यान से सुनना, जहां जहां x है वहां वहां आपको लिखना है c माइनस h। c माइनस अगर f में जाना है, देखो मैं पहले यहां फंक्शन वापस लिखूं f ऑफ x माइनस f ऑफ c डिवाइडेड बाय क्या है x माइनस c। मुझे क्या देना है इंक्रीमेंट देने, लिमिट h टेंड्स टू 0। डायरेक्ट तो मैं c नहीं दे सकता हूं, c डायरेक्ट दे दूं नहीं दे। तब हम क्या करेंगे, हम एक इंक्रीमेंट देंगे जो 0 से बड़ा है 1 से छोटा, एक स्मॉल इंक्रीमेंट देंगे। क्या आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू। अब जहां जहां x है वहां आ जाए लिखना c प्लस h। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में क्या लिखना है c माइनस h। ध्यान से सुनना, फार्मूला एक आएगा, आप ध्यान से सुनना। f वापस x के वाले क्या लिखो c माइनस h माइनस f ऑफ c वापस नीचे x के वाले वैल्यू देना है। किसके वाले देना है x के वाले डिवाइडेड बाय x के वाले c माइनस h माइनस c। c से काट करूं
क्या आया लिमिट h टेंड्स टू 0 f of c minus h minus f of डिवाइडेड बाय माइनस h। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में डिनोमिनेटर में माइनस h होना चाहिए और राइट हैंड डेरिवेटिव में डिनोमिनेटर में कैपिटल H और ये प्लस h होना चाहिए। आप ध्यान से सुना आएगा यार, ध्यान से सुना। मैं यहां लिखूं इसको लिमिट h टेंड्स टू 0। अब जहां जहां x है वहां क्या लिखना हो c प्लस h। राइट हैंड डेरिवेटिव में प्लस होता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में माइनस होता है। c प्लस h राइट हैंड डेरिवेटिव, c माइनस h लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ध्यान से सुनना। अब यहां f वापस क्या लिखूं, x के पहले क्या लिखूं c प्लस h। अभी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चल रहा है ना c प्लस h, फिर क्या है माइनस f ऑफ c डिवाइडेड बाय c के पहले x के पहले c प्लस h माइनस c कट करूं क्या बचा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c डिवाइडेड बाय जब डिनोमिनेटर में क्या ये प्लस h हो राइट हैंड डेरिवेटिव चल रहा है, जब डिनोमिनेटर में माइनस h हो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चल रहा है। मैं फिर से ये बताऊं, इसके बाद आपको पहले ये लिखो, इसके बाद पहले तीनों सामने रखो। देखो फर्स्ट डेरिवेटिव ये होता है f डैश x इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x माइनस f ऑफ c डिवाइडेड बाय x माइनस। ये फर्स्ट प्रिंसिपल की डिफिनीशन है, ये इसकी डिफिनीशन है। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिखते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अब मैं डायरेक्ट लिखूं f डैश x इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ c डिवाइडेड बाय माइनस h। ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, ये याद रखना। और राइट हैंड डेरिवेटिव देखो जैसे मैं याद कर रहा हूं आप भी याद करो, f डैश x इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c डिवाइडेड बाय h प्लस h। ये पहले याद रखना है। फिर से मैं बताऊं, फर्स्ट प्रिंसिपल किसको बोलते हैं, जब f डैश x इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x माइनस f ऑफ c डिवाइडेड बाय x माइनस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव f डैश x लिमिट h approaches to 0 f of c minus h माइनस f of c डिवाइडेड बाय माइनस h है ना। राइट हैंड डेरिवेटिव मैथ की तरफ मत देखो, मैं मैथ से हट के पढ़ा रहा हूं। अरे समझ मैथ वाला दूसरा पढ़ाएगा, अगर आपको मैथ का देखना तब तो नहीं समझ आएगा, मैं अपने वाला दिखा रहा हूं। अरे समझ हां। राइट हैंड डेरिवेटिव f डैश x इक्वल टू बोलो काटना लिमिट h approaches to 0 f of c plus h राइट में प्लस होता है माइनस f of c डिवाइडेड बाय h। चाहे आपको डेरिवेटिव के लिए फर्स्ट प्रिंसिपल के लिए ये वाला इस्तेमाल करो या नीचे वाला करो या ऊपर वाला करो, तीनों से आंसर क्या आएगा। मगर ज्यादातर हम राइट हैंड डेरिवेटिव इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव। आप ध्यान से सुनो, देखो मैं एक एग्जांपल ले लूं जिससे साफ साफ पता चलेगा इसका डिफरेंशिएशन क्या है। f of x इक्वल टू 2x, फिलहाल इसका ले, अगर आप x इक्वल टू यहाँ 1 भी रखोगे, अगर आप x इक्वल टू 2 भी रखोगे, जो भी रखोगे, इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है। क्वेश्चन आपको ऐसा आएगा, फाइंड द डेरिवेटिव पहले हम ये करेंगे, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ f of x इक्वल टू 2x। x किसके बराबर है, जो ये पॉइंट होते हैं ना ये c होता है डेरिवेटिव में, x इक्वल टू 1 ये c का वैल्यू है, c इक्वल टू 1। जहां जहां c आएगा वहां क्या वैल्यू देना है, 1 देना है। देखो मैं फर्स्ट प्रिंसिपल से आपको दिखाऊं, मगर मैं सीधे राइट हैंड डेरिवेटिव इस्तेमाल करूं। क्यों, चाहे आप लेफ्ट हैंड करो, राइट हैंड करो या डायरेक्ट वो वाला करो। मैंने क्यों लेफ्ट ये राइट हैंड लिया, क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर में पॉजिटिव h आ रहा है, नेगेटिव का फर्क कुछ नहीं आएगा। आप ध्यान से, वो कोई भी वाला तीनों में आंसर सेम आएगा। फिर राइट हैंड पर आप आदत करो, समझ रहे हो। f डैश x का फॉर्मूला क्या, राइट हैंड डेरिवेटिव का लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ c डिवाइडेड बाय h। अब जो ये x है ये c है, c इक्वल टू 1। अगर मैं आपको ये बोलूं, ध्यान से सुन लेना, फंक्शन आपके पास है f ऑफ x इक्वल टू 2x। अगर मैं बोलूं f ऑफ 3 निकालो, f ऑफ जहां जहां x है वहां 3 देना है ना, जहां जहां x है वहां क्या देना है, क्या आएगा 2 into 3 दैट इज 6। अगर मैं आपको बोलूं f ऑफ h निकालो,
जहां जहां x है वहां क्या देना है h क्या आएगा 2h आएगा इसमें लगाना है ना। अगर मैं आपको बोलूं f ऑफ माइनस h निकालो जहां जहां x है वहां क्या देना है माइनस h क्या आएगा 2 इंटू माइनस h 2 इंटू आंसर साथ साथ दे दो माइनस 2h आएगा ना। अगर मैं आपको बोलूं f ऑफ x प्लस h निकालो जहां जहां x है वहां क्या देना है बात भी करो ना x प्लस 2 वापस x के वाले क्या वैल्यू देना है 2 वापस ब्रैकेट x प्लस h आएगा ना। अब इसके बाद मल्टीप्लाई करो 2x 2h समझ रहे हो। अब ध्यान से सुनो x के वाले क्या वैल्यू देना है x के वाले नहीं c के वाले ये c डेरिवेटिव ये क्या होता है डेरिवेटिव किसी पॉइंट पर डेफिनेशन है किसी पॉइंट पर ये इलिजिबल है आ रहा है समझ। बोलो c के वाले क्या वैल्यू देना है 1 ध्यान से सुनना लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x वापस प्लस क्या है 8 माइनस f ऑफ यहां c प्लस h है x प्लस h है c प्लस h है ना c प्लस h है x प्लस h है c प्लस h x c के वाले वैल्यू दे दो 1 प्लस h माइनस f ऑफ c क्या आएगा f ऑफ डिवाइडेड बाय h। अब मैं पहले फंक्शन में f ऑफ 1 प्लस h निकालूं फंक्शन में f ऑफ 1 निकालूं समझ रहे हो क्या क्या निकालूं एक तो मैं ये निकालूं f ऑफ 1 प्लस h और क्या निकालूं f ऑफ 1 आ रहा है समझ। फंक्शन क्या है फंक्शन है f ऑफ x इक्वल क्या है 2x ये रखते ध्यान से सुनो मुझे क्या निकालना है f ऑफ 1 प्लस h और क्या निकालना है f ऑफ 1 प्लस h क्या आएगा 2 टाइम्स 1 प्लस h आएगा या नहीं आएगा 2 plus 2h करो मल्टीप्लाई 2 1 जा प्लस 2h f ऑफ 1 निकालो 2 इंटू 1 2 1 जा 2 f ऑफ 1 प्लस h के लिखने के वाले लिखना है 2 प्लस 2h f ऑफ 1 के वाले लिखना है 2 f ऑफ ये लिमिट h टेंड्स टू 0 वापस yes sir f ऑफ 1 प्लस h के वाले क्या लिखो 2 प्लस 2h 2 प्लस 2h माइनस f ऑफ 1 के वाले क्या लिखूं 2 डिवाइडेड बाय क्या है h लिमिट h अप्रोच टू 0 क्या 2 2 कैंसिल करूं वहां क्या बचा 2h डिवाइडेड बाय h क्या h h कैंसिल हो जाएगा वहां क्या बचा लिमिट h अप्रोच टू 0 into 2 किसके वाले वैल्यू देने h के वाले h यहाँ है ही नहीं यहाँ क्या आएगा इक्वल टू आएगा ना खुद वापस आएगा। अगर आप डायरेक्ट देखोगे फंक्शन का f ऑफ x इक्वल टू 2x अगर डायरेक्ट आप f डैश x निकालोगे f डैश 2x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 2 देखो फर्स्ट प्रिंसिपल से हो गया समझ रहे हो फर्स्ट प्रिंसिपल से भी क्या है वही है समझ आया। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं अभी नहीं लिखना अभी पहले अंडरस्टैंड हां ये लिखना है अच्छा सुनो पहले कोई भी करूँ का एग्जाम में अगर फिजिक्स में आए ना प्रूव दैट बाय एडिशन मेथड ये एडिशन मेथड का फार्मूला है आप बाद में करोगे सर हां एक वो करोगे सर सब डायरेक्ट दे दो ओ मैं फिजिक्स भी जानते ना हो हां हम बाद में करेंगे ना कोई बात नहीं मगर